गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के 13 साल बेटे जैद टेसोरी भी बड़े यूट्यूबर बन गए। मुझे एक अवार्ड भी मिला। 1 मंथ के अंदर मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि रातों रात वायरल हो जाती हैं। जैद टेसोरी का अपना ही लाइफस्टाइल है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान ज़ुहैब मंशा। सन ऑफ गवर्नर मिस्टर जैद खान टेसोरी से मुलाकात के लिए और उनका मुनफरिद लाइफस्टाइल दिखाने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं गवर्नर हाउस कराची में। सो चलिए आपकी मिस्टर जैद खान टेसोरी से मुलाकात भी करवाते हैं और उनका मुनफरिद लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आज हम फिर आ गए आपका लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। मैं काफी टाइम से आपको कह रहा था। नहीं इंशाल्लाह आप देखें आ गए और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। पैंट मैं कहा ज़ुहैब भाई आ रहे हैं तो रेडी तो होना जरूरी है। अच्छा आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी नवाजिश, आपकी मोहब्बत। जैद भाई, लोग जानना चाहते हैं कि सन ऑफ गवर्नर का लाइफस्टाइल कैसा होगा, गवर्नर का साहबजादा कैसे जिंदगी मेरा लाइफस्टाइल तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। स्कूल है, उसके बाद 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जो मैं नॉर्मली करता हूँ, जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह जो मैं वीकेंड्स पे कर लेता हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पे 2 मार्कीज़ हैं, एक आईटी की है, एक राशन की है। तो वीकेंड में मेरे घर साहब ने बोला है कि मुझे आके वहाँ पे थोड़ा टाइम देना होता है कि थोड़ा वैसे मैं फ्री बैठा होता, तो उन्होंने बोला कि फ्री क्यों बैठे। वैसे रूटीन क्या रहती है? स्कूल जाते हैं, कब जाते हैं? हाँ, सुबह 7 o'clock में स्कूल शुरू होता है और थोड़ा क्लास में मैं भी क्लास 8 में हूँ। अच्छा जी, और स्कूल एंड थोड़ा लेट होता है, 3-3:30 की। अच्छा, और गवर्नर हाउस में कितना टाइम देते हैं? गवर्नर हाउस में तो ज़्यादातर हम लोग अपने घर पे ही होते हैं, पर कभी कभार जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो मैं आईटी मार्की की तरफ आता हूँ या राशन ड्राइव की तरफ आता हूँ। आपकी एज क्या है? मैं भी 13 ईयर्स का हूँ। अच्छा, अभी हुआ है इसी साल। अभी 13 साल के हूँ। लेकिन आप ना हमें मुख्तलिफ वीडियोस में गवर्नर साहब के साथ साथ नजर आते हैं, बड़े जी, जो मुझे गवर्नर साहब कहते हैं कि जिस स्कूल नहीं हो या वीकेंड हो या क्या छुट्टी हो तो आप मेरे साथ ही रहो। के वो कहते हैं मैं ऐसे ही, मैंने अपने फादर से भी सीखा तो आप भी ऐसे ही सीखें। सियासत में इंटरेस्ट है? सियासत में अभी मैं डिसाइड किया नहीं है, पर जहाँ पे मेरे गवर्नर साहब बोलेंगे या मेरे पापा बोलेंगे जहाँ पे जाना है तो मैं उसी तरफ जाऊँगा। गवर्नर साहब को आप कभी एडवाइस वगैरह या मशवरा देते हैं या जैसे गाइड बैठे करते हैं, होते बाबा ऐसे हैं, नहीं, ऐसा जैसे होना कभी चाहिए? परेशान होते हैं तो मैं एडवाइस में दे देता हूँ, पर उनकी मर्जी अगर लेना ले। अच्छा, आज की क्या एक्टिविटीज रहेंगी? आज की एक्टिविटीज मैंने बहुत सारी प्लान की हुई है जो भाई आपके लिए, पर वो तो मेरी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। जैसे हॉर्स राइडिंग पे आज हम लोग जाएंगे जो मैं हर रोज जाता हूँ, और आपको राशन जो ड्राइव है वो भी दिखाएंगे आपको। और जो मैंने एक मिनी जू बनाया हुआ है गवर्नर हाउस के अंदर टाइम पास करने के लिए। ओह वाह भाई, मिनी जू में क्या क्या है? मिनी जू के अंदर मैंने घोड़े रखे हुए हैं और ऐसे स्पेशल किस्म के मैंने दुम्बे भी रखे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है एनिमल्स का, और गायें भी रखी हुई हैं। ओह ग्रेट। इसका मतलब है आज का जो व्यूवर्स हमारा प्रोग्राम है वो बड़ा मजे वाला होने वाला है, और आज का पूरा दिन और आज का लाइफस्टाइल जैद भाई के साथ है। ये तस्वीर पीछे नजर आ रही है, बड़ी अच्छी किसी जबरदस्त पेंटर ने बनाई है। ये आप सबने जब हम यहाँ पे आए थे तो मैंने भी ऐसी 3-4 तस्वीरें देखी थी, तो मैंने पता कि ये बनाता कौन है यहाँ पे। तो मैं समझा कोई मशहूर पेंटर होगा जो काफ़ी टाइम पहले हमें गिफ्ट की होंगी। मैंने पता चला यहाँ पे स्वीपर हैं जो सफाई करते हैं, उनने बनाई है। तो मैंने गवर्नर साहब से उनको मिलवाया और उनका जितना टैलेंट है हमने उनसे और पेंटिंग भी बनवाई और जितना हम उनको हेल्प कर सकते हैं की। अच्छा, चैलेंज गुड। और जैद भाई के बारे में आपको बताता चलूं कि जैद भाई की जहाँ 13 साल एज है वहाँ पर गवर्नर साहब के साहबजादे हैं, वहाँ पर और भी बहुत कुछ ये देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बेहतरीन सक्सेसफुल यूट्यूबर भी हैं और व्लॉगिंग भी करते हैं। जी, व्लॉगिंग तो मैंने डकी भाई को देखा और जितने फेमस यूट्यूबर्स उनसे मैंने सीखी, और उसके बाद मैंने खुद भी सोचा कि मैं करता हूँ। फिर जब उन्हें मौका मिला उनसे मिलने के लिए तो मैंने उसका वेल किया, और लोग काफ़ी हेट दे रहे थे कि आप इनसे क्यों मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं। फिर जब बंदे को चांस मिलता है तो मैंने कोशिश की मैं वेल करूँ उसको और वीडियोस उनके साथ बनाऊँ, कि ये मेरा काफ़ी टाइम से। अच्छा, आपका चैनल बहुत रैपिडली ग्रो हुआ? जी, बहुत। जी, मुझे एक अवार्ड भी मिला। 1 मंथ के अंदर मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए और काफ़ी न्यूज़ चैनल आर्टिकल्स भी डाले गूगल वगैरह पे जो मेरे रिश्तेदार मुझे भेज रहे थे। 1 लाख सब्सक्राइबर आपने 1 महीने में आई थिंक ग्रो किया, जबरदस्त। 1 महीने के अंदर। अभी अर्निंग सही हो रही है यूट्यूब से? अर्निंग तो मेरी होती है यूट्यूब से। बातें बहुत सारी हैं, अभी एक्टिविटीज भी बहुत सारी हैं, तो हम आगे आगे चलेंगे। व्यूवर्स हमारे साथ रहिएगा, और आज का दिन पूरा और जबरदस्त जो दिन है वो जैद भाई के साथ गुजरेगा। हमारे साथ भाई ये मेरा स्टूडियो
स्टूडियो जहाँ पे मैं गेम्स भी खेलता हूँ और एडिटिंग भी करता हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो आपका सारा सेटअप है, जो आप यूट्यूब वीडियोस एडिट वगैरह करते हैं, वो यहीं पे करते हैं? बिल्कुल यहीं पर ही करता हूँ मैं, और ये मैंने काफ़ी टाइम से अपने फादर को बोल के, हाँ। आप समझे, इसको पीसी का काम ऐसा होता है कि आप हर साल अपग्रेड करते हो। हाँ। तो जैसे मैं अपनी बर्थडे पे कभी कभी कुछ इसके नए पार्ट्स ले लेता हूँ, तो फिर इसको ना अपग्रेड हमें ऐसा करता रहता हूँ कि मेरे छोटे भाई को भी काफ़ी शौक से गेम खेलने का। अच्छा, ये छोटा है। ओह हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तैमूर नाम है आपका, है ना? तैमूर, यू गुड? हाँ, आप क्या व्लॉगिंग कर सकते हैं? इसको बड़ा शौक है तैमूर वीडियो से। अच्छा, तैमूर के बाल बड़े खूबसूरत हैं। तो अच्छा, आप खुद वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ कर लेते हैं? कोशिश तो पूरी होती है, पर मैंने अपनी टीम रखी हुई है। तो जो ये अदील अच्छा, ये दिल आपकी टीम में है? आना अदील। अच्छा, ये अदील मेरी कैमरा टीम में है। अच्छा। और ये काफ़ी अच्छा एडिटर भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, जबरदस्त। ये करण भाई ने जो बनाई थी जी, गणेश साहब की, एक और बनाई हुई है, ये मैं सोच रहा हूँ कहाँ लगाऊं उनको। क्लास। अच्छा, आई थिंक ये सारी करण भाई की ही बनाई हुई सारी मैं आपको दिखाता हूँ। एक और है, अभी रैप है, एक मैं आपको गिफ्ट भी करूंगा करण भाई की। अच्छा, वाह। करण भाई जरा आप बताएं आपने क्या बनाया है? आप आए, मैं तो करण भाई माशाल्लाह मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे। जी 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 जी, करण भाई आर्ट भी एक, आप समझे ना। ये तो मैं आपका माशाल्लाह। ये जाहिद साहब की तरफ से आपको गिफ्ट है। अच्छा, जो आप गिफ्ट खोल के देखेंगे तो आपको पसंद आएगी ये तस्वीर। अच्छा इमोशनल तस्वीर है। अच्छा। जब करण भाई मेरे पास ये पेंटिंग लेके आए ना, हाँ। तो मैंने उनको बोला भाई ये क्या आपने इमोशनल बनाया हुआ है? तो उन्होंने मुझे बताया इमोशनल आर्ट कहलाया जाता है इसको। ओहो क्लास। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इस आर्ट के पीछे? सर ये एक औरत है जो अपने हस्बैंड को लेके बहुत रो रही है, वो फौत हो चुके हैं, और इस वजह से उसके गम में ये जो है ये इस तरह उनका ये हाल हो चुका है। अच्छा, तो आपके ये जहन में आइडियाज़ कैसे आते हैं? बस सर मुझे ऐसे जहन में आइडियाज ऐसे इसलिए आते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया से हट के काम करूँ। तो आपका फेवरेट पेंटर कौन है जिससे आपने पेंटिंग विजन, जिसकी आप पेंटिंग देखते हो और फिर आप आइडियलाइज करते हो? मुझे गुल जी बहुत पसंद है। हाँ। और हमारे यहाँ मेहंदी साहब थे। हाँ। जिनके हाथ की व्यूअर्स देखें पाकिस्तान में किस कदर टैलेंट है। करण जैसे लोग जो कि यहाँ पे गवर्नर हाउस में एज ए स्वीपर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इस कदर बेहतरीन पेंटर हैं। ये पेंटिंग आप देखिएगा, स्वीपर थे, अब हमने एक डेजिग्नेशन भी चेंज कर दी है। अच्छा। हमने इनको अच्छा प्राइस बाउंड भी हमने इनको गिफ्ट किया, साथ ही साथ डेजिग्नेशन एज आर्टिस्ट कर दी। आई अप्रिशिएट यू कि आप माशाल्लाह अच्छे पेंटर, और आपको अप्रिशिएट ज़ैद भाई। मैं आपको दिखाता हूँ एक गणेश साहब की ये बनाई है, उसके बाद ये आप रखिएगा, आगे चलते हैं। जी जी। और यहाँ पर जो है वो जितनी भी पेंटिंग्स हैं जो कि ज़ैद भाई के ऑफिस में हैं, वो सारी की सारी करण भाई की बनाई गई हैं। ये जो अभी हम कहते हैं ना गिलाफ काबा जो होते हैं वहाँ पे, जो जी जी। वहाँ पे खाने काबा के होते हैं, उनने हमें अंदर खाने काबा के जो अंदर दीवार पे लगाए वो पीस है ये। अच्छा, उसका एक टुकड़ा दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये जो है हमारी आईटी टेस्ट की जो कोर्सेज होने वाले हैं उसकी मार्क ये है। अच्छा, तो इसकी तैयारियां जो हैं वो आप भी देख रहे हैं गवर्नर साहब के साथ? मैं आपको जब बता रहा था ना उसके अंदर कि वीकेंड्स के अंदर मेरी कोशिश होती है मैं इधर ही रहूँ, और गवर्नर साहब भी मुझे यही कहते हैं कि मैं ज़्यादा टाइम इसमें भी दूँ। अच्छा, जो कोर्सेज हैं आईटी के हवाले से गवर्नर हाउस में होने जा रहे हैं, उसकी जो क्लासेस हैं वो इसी मार्की में होगी? इस मार्की में होने वाली है, और बाहर से टीचर्स आ रहे हैं अमेरिका से जो खुद भी $60,000 मंथ कमाते हैं। तो हम इतना इशू नहीं होना चाहिए कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हो वो भी $5,000 to $10,000 कमा सकते हैं। अच्छा, तकरीबन कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्लासेस में जो है वो कोर्सेज करवाए जाएंगे? 5 लाख लोग जब हमें आए थे एप्लीकेशन, उसके अंदर 50,000 स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हुए हैं। और सब एक साथ तो नहीं होंगे, बट हम लोग एक स्मॉल बैचेस में करेंगे जो हर रोज़ अपॉइंट होंगी, और हर रोज़ स्टूडेंट्स की एक तादाद आएगी इसके अंदर और अपने क्लासेस लेंगी। 4,50,000 एप्लीकेशन से 50,000 सेलेक्ट हुए, बाकी 4 लाख का क्या हुआ? तो बेसिकली उनको भी हमको ना हम लोग बेसिकली ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब के ज़रिए, और जितनी बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए हम उनको क्लासेस देंगे। तो भाई ये जो है गवर्नर हाउस की सेकंड मार्की है जिसके अंदर राशन है, और लोग मुझे काफ़ी बोलते हैं तो ये आपने गवर्नर हाउस के अंदर दो शादी हॉल बनाए हुए हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, शादी हॉल नहीं, एक में तो आईटी का और एक में राशन हॉल है। तो ये यहाँ पे भाई हैं, ये आपको बताएंगे इस राशन बॉक्स में आपको क्या क्या मिल सकता है, कितने टाइम तक एक फैमिली के लिए चल सकता है। ये पूरा महीना चलने के काबिल होता है। गवर्नर साहब इसके अंदर जो है ना वो 5 ऑयल के पैकेट देते हैं, 2 किलो चीनी, 2 दालें, नमक, और चावल होते हैं 5 किलो, 5 किलो चावल और
आटा जो है नमक भी होता है और चावल जो अच्छा ये एक पूरा पैक होता है? एक पैकेट जी, होता पूरा है एक जो पैक। एक आने वाले जिनको ये सारे पैक मिलते हैं या स्नैकी गाड़ी प्रो कभी खाते हैं उनको अच्छा इसकी तरतीब क्या है जैद भाई, कैसे यानी लोग हासिल कर सकते हैं तो ये लोग राशन? अपना आईडी कार्ड दिखा के उनको एक कार्ड मिलता है राशन का, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उससे फिर यहाँ पे गवर्नर उसको आते हैं और अपना कार्ड यहाँ पे जमा कराते हैं हाँ। और वो स्टेबल कर देते हैं हाँ। उस पे एक होल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपको 1 महीने का राशन मिल चुका है, तो ये राशन का पैक आपको मिल सकता है। यानी ये एक पैक 1 महीने का है? बिल्कुल आसान टाइप का और प्रोसीजर किस किस दिन दिया जाता है ये राशन डिस्ट्रीब्यूट, किस किस दिन एवरी होता डे। है? अच्छा रोजाना तकरीबन कितने लोगों में हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट? 2,500 से 3,000 लोग एक दिन के। गवर्नर हाउस के बाहर बेल ऑफ होप लगाई गई है और ये बेल बजाई जाती है किसी भी शहरी की तरफ से अगर उसको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैद भाई कितने लोग यहाँ पर आते होंगे और किस किस की फरियाद सुनी जाती है? आप देख सकते हैं रात में 12 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह 8 बजे से, और लोग कहते हैं कि भाई ये कौन सी टाइमिंग 12 से 8 की, इस टाइम पे हेल्प जो है आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, और इसलिए हमने यहाँ पे बेल लॉन्च की है कि इस टाइम के दौरान यहाँ पे कोई भी आ सकता है। अच्छा घर के अंदर ही जैद भाई ने मिनी जू बनाया हुआ है और जी, ये काफ़ी मेरा पुराना शौक है एक्चुअली। अच्छा तो क्या क्या है इस मिनी जू में? मिनी जू के अंदर चिकन है, मोर है, बकरी है, हाँ। 6-7 अलग अलग नस्ल के दुम्बे भी हैं, घोड़े हैं, गायें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, रैबिट्स भी हैं। अच्छा जी जी। तो ये सब कुछ आपने अपने पॉकेट मनी से अपने पैसों से खरीदा? ये तो हम आहिस्ता आहिस्ता जोड़ते रहे। घोड़े तो हमारा काफ़ी पुराना शौक है, तो घोड़े तो हम अपने घर से ही रहे थे। उसके बाद गायें भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाबा को क्या क्या के ली। उसके बाद ये सब हमारा पुराना शौक है। अच्छा बाबा जी, को जी। भी शौक है एनिमल्स बाबा का तो बहुत शौक है, सबसे ज़्यादा उनको घोड़ों का शौक है। अच्छा। हाँ, पर ये रेसिंग के घोड़े होते हैं ना, 12-13 घोड़े भी हैं। अच्छा अब तो आप कह सकते हैं थे कि अब तो काफ़ी सारे मर भी गए हैं बाबा ने। अच्छा अच्छा दोस्त अच्छा भी चलें देखे। जी, वाह जबरदस्त। ये वाला कौन सा हॉर्स है? ये जो है देसी नस्ल के अंदर हॉर्स है, हाँ। और ये उसकी मदर है। अच्छा गुड। और मैंने दुम्बा देखा है उसके आई थिंक 4 सींग थे, जी जी, 4 वो सींग बड़ा है। मुनफरिद सा दुम्बा है, वो कहाँ है उसको जरा दिखाएं। मैं आपको दिखा रहा अच्छा कितने का लेके आए वो दुम्बा? हूं। वो दुम्बा तो मैंने गिफ्ट किया था, MKZ पेट स्टोर है, हाँ उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये दुम्बा। मैं आपको ज़्यादा दिखा देता हूँ। अच्छा 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 चलें जी। और ये गायें हाँ। ये आ गई हैं। अच्छा तो आई थिंक इनकी कुर्बानी ही होगी, कुर्बानी के लिए आप जी, तैयार जी। कर रहे होंगे। ये ब्लैक वाली और वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वो तो अभी हाँ। इस साल नहीं होगी, अगले साल होगी। हाँ। वो ब्राउन वाली वो घेनी नस्ल के अंदर, वो बस वो गोल होती है, हाँ। और वो इस साल तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा गुड जी। ये सुडानी नस्ल के दुम्बे, इनकी 4 चक्कियाँ होती हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा यानी 4 चक्कियाँ होती हैं, डबल जी, जी। चक्की होती है। ठीक है ठीक है। अच्छा जैद भाई कलेक्शन कार्स एंड जीप में क्या क्या है आपके पास? गाड़ियाँ तो हमारे पास बहुत सारी हैं, उसके अंदर लैंड क्रूजर्स हैं, प्राडोज हैं, जो मेरे फादर का ज़्यादा शौक है। हाँ। इसके साथ एनिमल्स का भी मेरे को ज़्यादा, घोड़ों का। हाँ उसके अंदर हमने बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, पर मुझे तो मेरी पर्सनल 2 फेवरेट मैं आपको वो दिखाता हूँ। जो एक हमर है, उसके साथ एक ऑडी A8 है, जो पाकिस्तान में या कराची या पाकिस्तान में ही बहुत कम दिखती हैं। अभी जी हम जैद भाई की ऑडी में मौजूद हैं। अच्छा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जैद भाई? फीचर्स का मुझे इतना पता नहीं है कि वरना कार्स के अंदर होंगी, पर मैं आप ये कह सकते हैं कि अभी आप खुद भी बैठना, आपको लग्जरी फील हो रहा है। हाँ हाँ जाहिर है ऑडी है तो ऑडी तो फिर लग्जरी है। हाँ जी जी, बहुत कंफर्टेबल है, और ये इसकी हॉर्स पावर भी आई थिंक इसके अंदर V8 V12 इंजन लगा हुआ है इसके। और जनाब इस वक्त मैं तो अपनी सबसे पसंदीदा गाड़ी में मौजूद हूँ, और क्या आपकी भी यही पसंदीदा गाड़ी है जैद भाई? मुझे तो ऑडी ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑडी Comfort ज्यादा की अच्छी वजह से। लगती है। अच्छा इसका स्टीयरिंग आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, नहीं कि राइट साइड पे, हाँ। कि बाहर से इंपोर्ट हुई थी ये गाड़ी। दिन भर की हेक्टिक रूटीन के बाद अब बिल्कुल थक चुके हैं और जैद भाई भूख लग रही है। अब बहुत ज़्यादा। क्या बनवाया आपने खाने में? मैंने बहुत सारी वैरायटीज बनाई हैं, पर जो मेन डिश है मंदी होने वाली है। अच्छा चलें जी। दिन भर की रूटीन के बाद अभी जी खाना लग चुका है और खाने की टेबल सज चुकी है और इस पर तरह तरह के खाने हैं, लेकिन सबसे जो ज़बरदस्त और मेरी पसंदीदा डिश है वो है मंदी, मटन मंदी। और जैद भाई थैंक यू वेरी मच। खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में तो वैसे ही दाल चावल जो घर में नॉर्मली बनता है, या कोई सालन,
जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है, पर आज जा पाए हैं तो इसलिए मैंने मटन बंदी करवाई है। आपने ड्रेस चेंज कर ली है, हमारे व्यूवर्स की नजरें आपकी ड्रेस के ऊपर पैंट कोट से जो है वो वेस्ट कोट में आ गए हैं। इसीलिए जब रात का टाइम है मैंने कहा तो ब्लैक में आ जाते हैं कि इसके बाद ही मुझे एक इवेंट में जाना है। रात को सोते किस टाइम है आप? स्कूल का जब जिस दिन होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बजे तक सो जाऊँ, और नॉर्मली मैं 12 बजे तक। खाना जो है वो अमूमन आप अकेले खा रहे हैं जब से गवर्नर साहब आपके डैडी गवर्नर साहब बने हैं, या उनके साथ ही खाते हैं एक साथ घर वाले साहब? वैसे मैं अपनी फैमिली के साथ ही खाता हूँ, बट उसके अंदर बाबा बहुत काफ़ी हफ्ते में 2-3 बार आ जाते हैं डिनर के अंदर, कि ज़्यादा उनकी मसरूफियात होती हैं। पर उसके अलावा मैं अपनी मम्मा नाना के साथ बैठ के, नानी के साथ बैठ के, अपनी बहन भाइयों के साथ बैठ के खाता हूँ। आपकी ख्वाहिश क्या है, क्या करना है लाइफ में आगे बढ़कर? एक बच्चा होता है ना, कहता है बड़े होकर ये बनूंगा, आप पहले ही सब कुछ बन गए हैं माशाल्लाह। चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहती हैं। बचपन में जब छोटा था मैं कहता था कि भाई मुझे फ़ौज में जाना है, उसके बाद फिर मुझे लॉ का शौक पड़ा, उसके बाद मैंने कहा पॉलिटिक्स में जाना है, तो अभी मेरा मेन फोकस लॉ पे ही और स्कूल पे है। लॉ और स्कूल पे है, लेकिन कमिंग आपका प्लान है कोई पॉलिटिक्स वगैरह में आने का? जब मैं सोचता हूँ कि अगर बंदा अच्छा लॉयर तो अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है।